हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। देखते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आया 125 सीआरपीसी का एक केस। दोस्तों, जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, मामला ये था कि फैमिली कोर्ट ने पति को 66 महीने यानी 5 साल 6 महीने का मेंटेनेंस ना देने पर 125(3) सीआरपीसी में लगातार 12 महीने की सज़ा सुना दी, जिसके खिलाफ पति हाईकोर्ट पहुंचा, जहां वादी पति के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट शहादा खातून वर्सेस अमजद अली 1999 का रेफरेंस देते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट ने लगातार 12 महीने की सज़ा करके गलती की है। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सवाल ये है कि क्या सेक्शन 125(3) सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस ना देने पर एक बार में 1 महीने से ज़्यादा की सज़ा दी जा सकती है या नहीं। इसके बाद हाईकोर्ट ने सेक्शन 125(3) सीआरपीसी को ऑब्जर्व किया। इसके बाद इस हाईकोर्ट ने कहा कि निसंदेह प्रत्येक महीने का मेंटेनेंस ना देने पर फैमिली कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की सज़ा सुना सकती है। इसके बाद इस हाईकोर्ट ने कहा कि शहादा खातून केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल का जवाब स्पष्ट शब्दों में दिया है कि मजिस्ट्रेट की पावर रेस्ट्रिक्टेड है और मेंटेनेंस ना देने पर मजिस्ट्रेट 1 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता। दोस्तों, एक शब्द देखते हैं यहाँ पर जो इन्होंने यूज किया है, डिफ़ॉल्ट शब्द। उसका देखते हैं कि मतलब क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने डिफ़ॉल्ट शब्द यूज किया है, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट शब्द यूज किया है। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट शब्द का मतलब है वो है 1 महीने का मेंटेनेंस ना देने का अपराध। यहाँ पर 1 महीने क्यों आया? क्योंकि जो ऑर्डर होते हैं, जो मेंटेनेंस ऑर्डर होते हैं, वो प्रति माह के होते हैं। जैसे 3,000 रुपये प्रति माह, 4,000 रुपये प्रति माह, तो हर माह देने का आदेश होता है। तो जब आप किसी 1 महीने का मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, आप एक बार अपराध कर देते हैं। इसके बाद शहादा खातून केस में, ठीक है, यहाँ पर ये रेफरेंस दिया जा रहा है इस हाई कोर्ट में शहादा खातून केस का, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। इसके बाद शहादा खातून केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 महीने या 1 महीने से ज़्यादा का मेंटेनेंस ना देने पर एकमात्र उपाय ये है कि व्यथित पार्टी यानी पत्नी को दोबारा मजिस्ट्रेट के पास 125(3) में जाना होगा, खर्चा ना देने पर अपराधी पति को सिविल जेल भेजने के लिए। इसके बाद इस हाई कोर्ट ने कहा कि शहादा खातून केस से ये निष्कर्ष निकलता है कि डिफ़ॉल्टर या मेंटेनेंस ना देने वाले अपराधी पति को किसी भी हालत में पत्नी की एक वसूली एप्लीकेशन पर पति को 1 महीने से ज़्यादा की सिविल जेल नहीं हो सकती। यानी कि पत्नी ने कोई एक एप्लीकेशन लगाई 125(3) में वसूली करने के लिए, तो उस एक एप्लीकेशन के आधार पर पति को 1 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं हो सकती। अब वो एक एप्लीकेशन चाहे 1 महीने की वसूली के लिए हो, चाहे 1 साल की वसूली के लिए हो। इसके बाद इस हाईकोर्ट ने पति की अपील को स्वीकार करते हुए उसे जेल से आज़ाद कर दिया। अब दोस्तों देखते हैं 125(3) देखते हैं। तो यहाँ पर 125(3) है।
तो यहाँ पर शब्द आता है कि फॉर एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर। तो एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या होता है मेंटेनेंस में? प्रति माह, पर मंथ। तो जब आप 1 महीने का मेंटेनेंस नहीं देते हैं तब आप कोर्ट की एक बार अवज्ञा या कंटेम्प्ट कर देते हैं, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर को एक बार ब्रीच या एक बार तोड़ देते हैं। तो जब आप एक बार तोड़ते हैं तो इसके लिए क्या होगा? आपको वसूली वारंट आपके लिए किया जाएगा, जिसमें आपको कितनी सज़ा हो सकती है? फॉर द होल, यानी कि मान लीजिए 1 साल का वसूली वारंट, 1 साल के लिए आपने 1 साल से खर्चा नहीं दिया तो या तो होल यानी कि पूरे 1 साल का खर्चा लेने के लिए, या फिर प्रत्येक महीने के किसी पार्ट के लिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो 15 दिन में भी दिलवा सकता है कोर्ट आपको। तो यहाँ पर चाहे तो 1 साल के लिए चाहे 1 महीने के मेंटेनेंस के लिए जब आपने उसको नहीं दिया तो उसके लिए क्या हो सकता है? आपके खिलाफ वारंट जारी किए जा सकते हैं, वसूली वारंट, जिसमें क्या है? आपको मैक्सिमम 1 मंथ की सज़ा हो सकती है, यानी कि एक वारंट पर आपको, एक वसूली वारंट पर 1 महीने की सज़ा मैक्सिमम हो सकती है। दूसरी क्या बात है? तो आप समझ गए, एक वारंट पर 1 महीने की सज़ा। अब वो वारंट हो सकता है 1 साल की वसूली के लिए हो, 10 साल की वसूली के लिए हो। तो अब 1 साल की जो कंडीशन है वो भी देख लेते हैं हम। एक कंडीशन और भी है इसमें, ये शर्त है, शर्त ये है कि कोई भी वारंट इशू नहीं किया जाएगा किसी भी अमाउंट के लिए जब तक कि वो एप्लीकेशन यानी कि वसूली एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती। यानी कि कोर्ट खुद से वारंट नहीं कर सकता, उसके लिए पत्नी को एक एप्लीकेशन 125(3) में वसूली करने के लिए लगानी होगी। और उस वसूली एप्लीकेशन यानी कि जो 125(3) में जो एप्लीकेशन दी जाएगी उसको लगाने का एक टाइम है, वो है 1 साल का। इसको इस तरह से आप समझिए कि मान लीजिए आपने जनवरी 2022 का मेंटेनेंस नहीं दिया, तो जनवरी यानी कि इस 1 महीने का जो कि 2022 की जनवरी है, उस 1 महीने का मेंटेनेंस वसूल करने के लिए जो 125(3) की एप्लीकेशन लगेगी वो 1 साल के अंदर लग जानी चाहिए। अगर 1 साल से 1 दिन भी ज़्यादा है तो वो एप्लीकेशन कोर्ट को स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। तो कोई भी जो 125(3) में वसूली के लिए एप्लीकेशन लगाई जाएगी वो 1 साल के अंदर लगा देनी चाहिए, वरना वो कोर्ट के द्वारा स्वीकार नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर इसको एक और एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आप इस बात में कामयाब रहे कि आपने पिछले 3 साल में कोई भी आपने पैसा नहीं दिया है, आपके ऊपर पिछले 3 साल का बकाया है, और आपकी पत्नी ने आज की डेट तक कोई भी 125(3) में वसूली करने के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाई है, और वो कल जाके कोई एप्लीकेशन लगाती है कोर्ट में, तो जो जज है वो सिर्फ 1 साल की वसूली के लिए ही वारंट कर सकता है, ये नहीं कि पिछले 3 साल के लिए कर दे। ठीक है, तो वो जो एप्लीकेशन है वो लग जानी चाहिए विदिन 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर लग जानी चाहिए, वरना जज के पास कोई पावर नहीं है कि 1 साल से अगर 1 दिन भी ज़्यादा हो गया तो वो उसे स्वीकार कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि 1 महीने और 1 साल का क्या अर्थ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है
तो आप या आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।